नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर बहस चल रही है। मैं भी उस मुद्दे पर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बहस यह है कि नागरिकता का आधार क्या हो। क्योंकि अभी एक एक आदेश आया है या इस तरह की कोई बात हुई है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है। जबकि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो राष्ट्रीयता का भी आधार है। अब राष्ट्रीयता और नागरिकता में भी अगर फर्क हो कर रहे हैं आप, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी विदेश में जहां पे भी जाते हैं, वहां भारतीय नागरिक होने का मतलब यह है, आपके अगर भारतीय पासपोर्ट है तो आप भारतीय नागरिक हैं। उसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन आज ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है? सवाल बहुत बड़ा है ये। और इसलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर 76 साल बाद नागरिकता का प्रश्न इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। ये समय का सवाल भी है दोस्तों। अभी तक इतने हम एक गणतंत्र हैं। 1950 से हम गणतंत्र हैं। 1952 से हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं। हम एक जीवित लोकतंत्र हैं। लगातार चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ अ, विधानसभा के चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ पंचायतों के चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ जिला प्रमुखों के चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ विधान सभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ लोकसभा के प्रतिनिधि राज्यसभा चुनते हैं। फिर 75 साल 76 साल 1952 से ये सब चीजें हो रही है। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि नागरिकता का सवाल इतना प्रमुख हो गया। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है दोस्तों कि जो लोग यहाँ पर 100 साल से 150 साल से जिनके परिवार यहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के लड़ाई में लड़ाई लड़ी, वो आंदोलन में भाग लिया। कई लोग जेल गए, कईयों ने गोलियां खाई, आत्मा मतलब मरे, और अपने आप को इस देश को आजाद कराने के लिए प्रस्तुत किया। कईयों ने अपनी नौकरियां छोड़ी है, कईयों ने अपनी शिक्षा छोड़ी। गांधी जी के आह्वान पर इस देश के युवाओं ने 1921 20 21 से ही अपने आप को इस देश के हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया। उन लोगों के परिवारों को भी आज अगर नागरिकता दिखानी पड़ रही है, या नागरिक उन उन लोगों की नागरिकता भी अगर दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता तय होती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर जरूर एक बड़ी बहस होनी चाहिए, बजाय इसके कि कुछ लोग इसको गुटमुट करके और खत्म कर दें। भारत की आजादी कोई उपहार में नहीं मिली। यहाँ लाखों लोगों के संघर्ष, बलिदान और त्याग का परिणाम थी। किसानों ने लड़ाई लड़ी, मजदूरों ने लड़ाई लड़ी, विद्यार्थियों ने लड़ाई लड़ी, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। असंख्य लोगों ने जेल भरी, लाठियां खाई और अपने प्राण तक न्यौछावर किए। आज उन्हीं लोगों की संतानों और परिवारों से पूछा जा रहा है कि बताओ, तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से लोगों को विचलित करता है। और इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों, जो पूछने वाले लोग हैं, जो सत्ता में आज काबिज हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग तक नहीं लिया। बल्कि वो लोग, उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ाई के समय अंग्रेजों की दलाली की, और उनसे पेंशन भी ली। तो ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता कि नागरिकता के सवाल पर नागरिकता के प्रश्न को इस तरह से हल कर। ये स्वाभाविक रूप से लोगों को विचलित करता है, क्योंकि नागरिकता के केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होती। नागरिकता व्यक्ति के जीवन और उसके इतिहास और उसके समाज से जुड़े होने का प्रमाण भी होती है। एक और व्यवहारिक प्रश्न यह है कि आज माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र की चर्चा हो रही, लेकिन क्या 80 साल 90 साल पहले या 70 साल पहले भी मान लीजिए, तो क्या जन्म प्रमाण पत्र गांव में बनते थे?
शहरों में भी नहीं बनते। जो अस्पताल में जिनकी डिलीवरी अस्पताल में होती थी, जिनका जन्म जो अस्पताल में होता था, उन बच्चों का नाम उसमें नागरिकता में की सूची में आ जाता था। और बाकी लोग तो जो जनगणना होती थी, और वहां पर पूछ पूछ कर ही उनके नाम पते और उनके परिवार के लोगों को जोड़ा जाता था। वो आज ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई कि आपको सब चीजों के दस्तावेज ही चाहिए और भौतिक सत्यापन से काम नहीं चल रहा है? क्या हर उस समय क्या उस समय हर किसान, मजदूर, बुनकर, पालक, पशुपालक और गरीब परिवार के पास सरकारी दस्तावेज उपलब्ध थे? सच्चाई यह है कि भारत के करोड़ों लोगों के पास ऐसे दस्तावेज कभी भी नहीं है। तो क्या दस्तावेज न होने का मतलब यह है कि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनका गांव, उनका घर, उनकी जमीन, उनका स्कूल रिकॉर्ड, उनका राशन कार्ड, उनका वोटर कार्ड, उनका सामाजिक जीवन किसी काम का नहीं है? साथियों, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर वास्तविक संदेह है तो जांच होनी चाहिए। हम जांच से इनकार नहीं करते। किसी भी देश को अपने नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस कुछ लाख संदिग्ध मामलों की जांच के लिए करोड़ों लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देना की उचित है? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जिन व्यक्तियों के बारे में ठोस आधार पर संदेह हो, केवल उनकी जांच की जाए? लोकतंत्र में सामान्य नागरिक को पहले नागरिक माना जाता है, संदिग्ध नहीं। और यही से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर अभी हो क्या रहा है? 76 साल तक की नागरिकता का संकट नहीं था। 76 साल तक देश में चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, मतदाता सूचियां बनती रही, लोग वोट डालते रहे, सरकारी नौकरियां मिलती रही, पेंशन मिलती रही, राशन मिलता रहा, पासपोर्ट बनते रहे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब नागरिकता का सबसे बड़ा प्रश्न बन गई है? यदि नागरिकता का सत्यापन आज अनिवार्य हो गया है, तो क्या पहले ये सारे रिकॉर्ड गलत थे? क्या चुनाव आयोग को अपने मतदाताओं की पहचान नहीं थी? क्या सरकारों को अपने नागरिकों की पहचान नहीं थी? और यदि सब कुछ सही था, तो आज ये नई आवश्यकता क्यों पैदा हुई? दोस्तों, यही कारण है कि आज नागरिकता की बहस अकेली नहीं है। इसके साथ साथ लोकतंत्र की दिशा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या चुनाव का अर्थ केवल मतदान तक सीमित होकर रह गया है? क्या जनता द्वारा चुनी गई सरकारों की भूमिका कमजोर होती जा रही है? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन बदल रहा है? देश के अनेक हिस्सों में यह बात सुनाई देती है कि राज्यपाल की भूमिका आखिर क्या होनी चाहिए। संविधान ने राज्यपाल को एक संवैधानिक पद दिया है, लेकिन जब बार बार चुनी हुई सरकारों को राज्यपालों के बीच टकराव की खबरें आती हो और राज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट करने लगते हो, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम हो रहा है? कई लोगों को यह महसूस होने लगा है कि कुछ मामलों में राज्यपाल निर्वाचित सरकारों से भी अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते दिख रहे हैं। यह धारणा सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि यह प्रश्न आज सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। नहीं, ये बिल्कुल सही भी है। दिल्ली के मामले में और कश्मीर के मामले में ये बिल्कुल सही है। वहाँ राज्यपाल और ये उपराज्यपाल ही इतने पावरफुल हैं कि किसी को कुछ सुनते ही नहीं है। ये केरल और तमिलनाडु के मामले में भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर भी जो सरकारों ने प्रस्ताव पास किए, जो कानून बनाने के लिए विधानसभा से पास हुए कानूनों को लटका के रखा, और वो मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, और बहुत सारी चीजें हुई। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है, लोकतंत्र विश्वास का नाम है। लोकतंत्र नागरिक और राज्य के बीच भरोसे का नाम है। जब नागरिक को बार बार अपनी पहचान साबित करनी पड़े, तब उस भरोसे पर असर पड़ता है। जब नागरिक को यह महसूस होने लगे कि उसे नागरिक से अधिक संदिग्ध माना जा रहा है, तब लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इसलिए नागरिकता की बहस को केवल दस्तावेजों की बहस बनाकर नहीं देखा जा सकता है।
ये न्याय की बहस है, ये समानता की बहस है, ये नागरिक अधिकारों की बहस है, और सबसे बड़ा बढ़कर ये लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा की बहस है। क्योंकि कागज खो सकते हैं, बाढ़ में बह सकते हैं, आग में जल सकते हैं, या कभी बने ही नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का पूरा जीवन, उसका सामाजिक अस्तित्व, उसका इतिहास किसी समाज कागज से छोटा नहीं हो सकता। अंत में हम इतना कहना चाहते हैं कि भारत केवल सीमाओं से बना हुआ देश नहीं है। भारत करोड़ों लोगों की साझी विरासत है। उन लोगों की विरासत जिन्होंने इस देश को बनाया, संवारा और आगे बढ़ाया। इसलिए नागरिकता पर कोई भी चर्चा हो, उसमें कानून के साथ साथ न्याय, संवेदना, इतिहास और नागरिक सम्मान को भी स्थान मिलना चाहिए। और देश को ये गंभीरता से सोचना होगा कि क्या कुछ संदिग्ध मामलों की जांच के लिए करोड़ों नागरिकों को प्रमाणों के बोझ तले खड़ा करना उचित है, या फिर ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जो सुरक्षा और नागरिक अधिकार दोनों के बीच संतुलन बनाए। दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि हमारे यहाँ जो सरकार हैं, अभी काबिज हैं, वो इसको घुसपैठिया के करके और एक इशू बना रही है, और वो उसको बढ़ा चढ़ा करके बता रही है कि 2 करोड़ और इतने बांग्लादेशी आ गए, या इतना रोहिंग्या आ गए, और ये हो गया वो हो गया, और उसके आड़ में सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुल मिलाकर के वो एक जैसा आसाम में किया, एक पोलराइज व्यवस्था बना दी वहां पे, एनसीआर करके, एनआरसी करके, और वो चाहते हैं कि सारे देश में इस तरह की एनआरसी हो। ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा इसका, और इसलिए सरकार को इस समय चेतना चाहिए। और वैसे भी बहुत सारे सवाल अब सरकार पे उठने लगे हैं। तो इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।